चलिए शुरू कर देते हैं। आप लोग डराइए घबराइएगा नहीं। देखिए था, देखिए था, अब तक ठीक आते होंगे। बस तो जा रहा है पूरा सब्सक्राइबर घर जाए। चलिए ना, चलिए देखिए आवाज सुनिए ध्यान से। अकबर के बारे में पढ़ लिए थे। अकबर दूगो प्रणाली लगा था, एगो जप्ती एगो कानकूट, एगो जप्ती और कानकूट। फिर बोल दे रहा है नॉर्मल क्लास की तरह रहना है, आप लोग पर थोड़ा भी दबाव नहीं रहना चाहिए। जैसे फ्रेश बोलते हैं, बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो छोड़ देंगे, नाम भी रख देंगे। मैं अभी इसको 2 डंडा मारे इसे कह देंगे। जैसे मान ली मंगरू को पीटे तो मंगरू को 2 डंडा मारे इसे बोलेंगे। बताइए, एगो जप्ती एगो कानकूट। उत्पादन के आधार पर कौन था, जप्ती की कानकूट? भूमि के आधार पर कौन था, जप्ती। तो कई गो प्रणाली था, कानकूट और। अब पढ़ते हैं अकबर ने लगान। अच्छा सिक्का में बताइए, एगो था जलाली, कैसा आकार के था? आयताकार। इलाही, अरे इलाही सिक्का गोल। एक इलाही बराबर कै रुपया? एक इलाही बराबर कै दाम? 400 दाम। और शेरशाह के समय में 1 रुपया बराबर कै दाम? 7 दाम। 64 दाम, 64 दाम। शेरशाह और अकबर का वित्त मंत्री एक गोरे था, टोडरमल। टोडरमल 10 साला प्रणाली कौन लाया था? टोडरमल। अरे कौन लाया था? टोडरमल। अब चलिए पढ़ते हैं। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को कई भागों में बांटा? 4। अब देखो, इससे पहले भूमि बताए कई प्रकार के? 4। पोलज, बंजर, चाचर, परती। पोलज, बंजर, चाचर, परती। अब सुनिए, अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को कई वर्गों में बांटा? 4। पहले भूमि के नाम याद रख लीजिए, खालसा, जागी, ये क्या है, पय्याकी भूमि और मददमास भूमि। मददमास, पय्याकी, जागी, खालसा। अरे पहला खालसा, लास्ट वाला मददमास। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अब कौन है? जागी भूमि और पय्याकी भूमि। जागी भूमि और टोटल क्या भूमि? अब चलिए पढ़ते हैं खालसा भूमि के बारे में। यह सरकारी भूमि होती थी। तो खालसा भूमि कैसा भूमि? जागी भूमि। यह मनसबदार को दी गई भूमि थी। मनसबदार को दी गई भूमि कौन था? जागी। तो खालसा सरकार, जागी मनसबदार। ठीक है। अब आता है पय्याकी भूमि। कैसा? अरे पय्याकी भूमि यह सरकार के अधीन रहती थी और इसके द्वारा जागीरदारों की घाटी की पूर्ति होती थी। देखिए, खालसा पूर्णतः सरकार के अधीन, लेकिन पय्याकी भी सरकार के अधीन था। लेकिन जब जागीरदारों को घाटा लगता था तब उसको कौन भूमि से दिया जाता था? पय्याकी भूमि से। किससे? अब मददमास, यह दान में दी जाती थी। मददमास कसी में? मददमास जागी मनसबदार का हो गया, खालसा सरकार का। पय्याकी क्या था? जब जागीरदारों को घाटा लगता था तो सरकार का भूमि था, उसी में से देता था, तो उसे क्या कहेंगे हम? पय्याकी। अरे तू सब लिख रहा है रे, गजब लड़का सा है। चलिए, भूमि क्या प्रकार के? पति के आधार पर, वसूली के आधार पर। खालसा भूमि या सरकारी भूमि होती थी। खालसा भूमि, जागी भूमि, पय्याकी। अच्छा, इसके द्वारा जमींदारों को घाटी की पूर्ति की जाती थी। अब मददमास भूमि, दान में चलिए अब इसके बारे में हम इधर समझते हैं अपना से। ठीक है। वसूली के आधार पर बताइए भूमि कई प्रकार के था? आदमी नहीं बोलिएगा, किसी एक को हम खड़ा करा रहे हैं। सुनिए, चलो रन जाए, खड़ा होता। चलो, नहीं आएगा तो फिर मदद ले बोल लेना। पहला क्या था बोलो? फ्यूज ना कर जाना, डराना जाना कैमरा देख के। पहला क्या था? बोलिए पहला, सब लोग मिलके बैठिए। क्या? खालसा भूमि। सुनिएगा, पहला क्या था? खालसा भूमि। शांति से सुनिएगा। खालसा भूमि पर किसका अधिकार? सरकार का। खालसा पर, तो खालसा भूमि पर अधिकार किसका? सरकार का। तो मुगल काल में किस भूमि पर सरकार का अधिकार? खालसा। आप बोलिएगा। उसके बाद जागी भूमि पर किसका? मनसबदार। किसका? मनसबदार। अरे किसका? मनसबदार का। किसका? मनसबदार का। इसके बाद कौन था? सुनिएगा ध्यान से, पय्याकी। देखो, ये भी था सरकारे का भूमि,
लेकिन जागीरदारों को घाटा लग जाता था उस वक्त इसमें से दिया था। जागीरदार को जब घाटा लग जाए तो उसके पूर्ति के लिए किसको, जागीरदार को घाटा लग जाए तो उस वक्त पैवा की। एगो तो कौन था, बोल चौथा मदद। अच्छा ये किसको दिया जाता था, दान के रूप में। चारों समझ गए भूमि, तब इसको लिख लीजिए, लिखिए आराम से लिखिए। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को 4 से नहीं बांटा, चारों लिखिए।